बात करते हैं पृथ्वी पे बीता हुआ कल के बारे में, युग के बारे में। पृथ्वी पे अब तक 4 बार युग बीत चुके हैं और चौथा युग चल रहा है, कलयुग। तो बात करते हैं कौन कौन सा युग थे। आपने देखा होगा रामायण में, भागवत गीता में, या किसी भी ग्रंथ में आप पढ़ लीजिए तो ये चौथा युग चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है, जो कि पाप की ओर मानव को ले जा रहा है। धकेला, चोरी, लोभ, लालच, छीन झपट करना। अब बात करते हैं पृथ्वी में युग कौन सा चल रहा है। ये चौथा युग है, कलयुग। और इससे पहले 3 युग बीत चुके हैं, यानी याद रखना है आपको, सतयुग, उसके बाद त्रेता युग और द्वापर युग। तो बात करते हैं पृथ्वी पे मानव ने कितने युगों का विस्तार किया है। सतयुग जिसमें जन्म लिए थे, याद रखना है सतयुग में जो जन्म लिए थे वो थे विष्णु, और उन्होंने कई सारे अवतार लिए थे। मत्स्य अवतार, प्रह अवतार, कवच अवतार। ये विष्णु ने जन्म लिया था पृथ्वी के दुष्ट को, पापियों से बचाने के लिए। विष्णु ने सतयुग में अवतार लिया, और ये बराह अवतार या नरसिंह अवतार अलग अलग अवतार में आए थे। त्रेता युग यानी कि सतयुग में विष्णु के जो है उनको पूरे के पूरे 9 अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। और यहाँ पे आप पढ़ते हैं त्रेता युग। त्रेता युग में जो है वो उनका अवतार हुआ था राम का, और द्वापर युग में श्री कृष्ण का, जो कि सब विष्णु के ही अवतार है। कलयुग में कल्कि का अवतार माना गया है। और यहाँ पे पढ़ते हैं 84 लाख योनियों की व्यवस्था। मानव का जीवन एक नहीं है, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी से गुजारा नहीं चलता है। चींटी, उसके बाद छोटे छोटे कीड़े, जू रेंगने वाले बालों पे, या विभिन्न प्रकार के कह सकते हैं हाथी, घोड़ा, गधा, बिल्ली, कुत्ता। उसके बाद 84 लाख पेड़ जो होता है इसे मेंढक बोलते हैं। कितने प्रजातियों के बाद मानव का जीवन मिलता है। अगर आप इस हाथ से हरि का नाम ले लेते हो तो आप सत्य की ओर जाते हो, खुदा का नाम ले लेते हो तो अपने सत्य की ओर जाते हो। जिस भी गुरु आप अपने धर्म को मानते हैं तो आप अपने ईश्वर का, भगवान का या किसी का भी नाम लेते रहेंगे। बाहरी कृत्य मानव मोह माया में आदमी फंसा हुआ है, इतना झोल में फंसा हुआ है कि मानव कह नहीं सकते हैं। 4 युग में सबसे बड़ा युग कौन सा था? सतयुग, जिसमें मानव का हाइट काफी लंबा होता था। अगर बात करेंगे सबसे पहले मानव की जो फीट की ऊंचाई की बात करेंगे, 20 फीट, 22 फीट, 18 फीट लंबे होते थे, और काफी लंबे हाइट होता था। 1 से 2 पाइप के बराबर होते थे, तार के पेड़ के जितना मानव की बोलने का, बैठने का, उनका बैठने का चेयर, बड़े बड़े लोगों का, राजा महाराजाओं का। जैसे कि श्री राम पर ने जो धनुष तोड़ा था तो कहते कि कई फीट ऊंचा था ये धनुष। तो लोगों का बोलने का तौर तरीका, लंबे लंबे जो थे लोग होते थे, ये सतयुग में थे। सबसे बड़े लोग 18-18, 20-20, 22 फीट के होते थे। उसके बाद एक युग कितनी साल की होती है? तो एक युग लाखों वर्ष की होती है। अगर बात करेंगे जैसे कलयुग का तो 4,32,000 वर्ष है कलयुग का। सबसे छोटा युग कौन सा है? कलयुग में सबसे छोटा, जिसमें मानव का प्रजा मात्र एज जो है वो 100 साल है। उसमें से मानव जो जीता है वो 70 साल, 60 साल, 50 साल, 40 साल। ये मानव का जीवन का आयु है। सबसे कम उम्र मानव का कलयुग में है, क्योंकि कलयुग में मानव मोह माया लोभ के कारण अंधा इधर उधर में फंस गया है, और मानव ईश्वर की आराधना नहीं कर पाता है। मानव पूजा पाठ नहीं कर पाता है, खुदा का नाम नहीं ले पाता है। भागवत गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन मानव फल की चिंता में लगा रहता है। तो ये है सबसे छोटा युग कलयुग, जिसमें मानव मात्र 50 से 60 साल, 70 साल जीता है। जबकि सतयुग की अगर बात करें तो मानव का जीवन लाख लाख वर्ष, 5-5, 10-10 लाख वर्ष होता था। उस तरह से आज अगर बात करें 10-10 हजार साल तपस्या करते थे तब जाके भगवान दर्शन देते थे। लेकिन कल युग में अगर आप राम का, कृष्ण का गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं या ईश्वर का नाम लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक जो है ईश्वर आपको दर्शन देंगे और आपको सत्य मार्ग पे चलने के लिए कहेंगे। फिर आते हैं पृथ्वी पर कितने युग बीत चुके हैं? 4 युग, जो कि चौथा चल रहा है। कल युग में मनुष्य की उम्र कितनी है? मात्र 100 साल। अगर बात करेंगे कि कल युग में 100 साल कहाँ गया है? 70 या 80, याद रखना है 70 या 80, 80 और 70 की एवरेज मानव का रहता है। बहुत से बहुत तो अब कम जा रहा है, अब 60-70 में जा रहा है, घटता जा रहा है उम्र सीमा। मानव का उम्र सीमा इसलिए घट रहा है कि दूध में मिलावट, दही में मिलावट, सब्जी खान पान में मिलावट, साफ सफाई ना होना, उर्वरकों का ज्यादा होना, खाद जो होता है ज्यादा से ज्यादा खाद की मात्रा होता है,
मानव का नतमस्तक शास्त्रों का ज्ञान ना होना। पहला जो है, प्राचीन काल में सतयुग में, द्वापर युग में या त्रेता युग में बच्चे बच्चे को शास्त्र का ज्ञान होता था। मगर आज के दौर में किसी बच्चे को शास्त्र का ज्ञान नहीं है, किसी व्यक्ति को शास्त्र का ज्ञान नहीं है। ये शास्त्र का ज्ञान होना भी एक अपने आप में उम्र के लिए एक बहुत बड़ा विशेष महत्व रखता है। एक आत्मा कितनी बार जन्म लेती है? तो लगभग मैंने बता दिया आपको 84 लाख योनि बार जन्म लेती है। तो एक आत्मा जो दिखा था वो एक साल में कितनी बार जन्म लेती है? तो 3,60,000 याद रखना बता रखा है। यानी कि लगभग आप इसमें जो देख रहे हैं 84 लाख योनि मानव की जन्म होती, 84 लाख में मानव का योनि है। 2024 में कोमा का युग चल, कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। प्रथम चरण पर याद रखना, अभी कलयुग प्रथम चरण पर चल रहा है, फिर कलयुग चलेगा 10वें चरण पर, जब कलयुग का अंत होगा, जिसमें और भगवान पृथ्वी पर कब आएंगे? कलयुग के अंत में कल की अवतार में आएंगे। कहा गया है कि भगवान जो है कल के अवतार में आएंगे। कुरान शरीफ में कहा गया कि नबी आएंगे, व्हाइट घोड़े पे नबी आएंगे और उनके हाथ में तलवार होगा। भागवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण का जन्म होगा, जो कि स्वयं विष्णु के अवतार होंगे और वो कल की अवतार में होंगे और वो आएंगे एक साइड से जो अंत कर देंगे पापों का। जब जब धरती पे पाप बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।